आप सभी को बलराम जयंती और हल छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि छठी तिथि को हल छठ या हर छठ के रूप में मनाया जाता है और इस बार 14 अगस्त दिन गुरुवार को ये त्योहार मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हल षष्ठी का व्रत भी रखा जाता है। भगवान बलराम का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है और क्योंकि बलराम जी को अत्यंत प्रिय था इसलिए उनका एक नाम हलधर भी है और उन्हीं के नाम पर इस दिन को हलधर भी कहा जाता है। किसान लोग भी इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन बैलों से काम नहीं लिया जाता है। इस दिन हल और बैल की पूजा की जाती है। वैसे तो हर व्रत में गाय के गोबर से या फिर गाय के दूध से बनी हुई चीजों को पवित्र माना जाता है, लेकिन हल छठ एक ऐसा पर्व है जिस दिन गाय का दूध या दूध से बनी हुई किसी भी प्रकार की सामग्री का, यहाँ तक कि गाय के गोबर का प्रयोग भी निषेध होता है। इस दिन केवल भैंस का गोबर, भैंस का दूध, दही, छाछ या दूध से बनी हुई जो भी खाद्य सामग्री है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जगह पर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भी ये त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगह पर इसे ऊप छठ भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हल छठ या हर छठ की कुछ पौराणिक कथाएं। तो आइए सुनते हैं व्रत की कथाएं। किसी गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। वह गाय का दूध, दही, घी बेचकर अपना जीवन यापन किया करती थी। एक बार जब वह गर्भवती हुई तो उसके पति को कुछ ही समय के बाद घर से बाहर जाना पड़ा। तब उसे ही गांव-गांव जाकर गाय का दूध, दही और घी बेचना हुआ करता था। धीरे धीरे उसका प्रसव काल नजदीक आ गया। एक दिन उसे जोर से प्रसव पीड़ा उठने लगी तो वह सोचने लगी कि घर में तो गाय का दूध, दही और घी पड़ा हुआ है। इतना सारा दूध दही यदि आज गांव में नहीं बिका तो ये सारा ही बेकार चला जाएगा। ये सोचकर उसने प्रसव पीड़ा होने के बाद भी दूध दही के घड़े सिर पर रखे और गांव में बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूर चलने के बाद उसे बहुत जोर से प्रसव पीड़ा उठने लगी तो वह पास में ही झरबेरी की ओट में चली गई। कुछ ही देर के बाद उसने वहां झरबेरी की ओट में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को फिर वहीं छोड़कर वह पास ही के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उसी दिन हल षष्ठी का व्रत था और गांव की औरतों ने व्रत रखा हुआ था। गांव की औरतें उस दिन भैंस के दूध का ही प्रयोग करती थी। गाय का दूध किसी भी तरह से वर्जित माना जाता था, तो उसने गांव के सीधे साधे लोगों को गाय का दूध ये कहकर बेच दिया कि ये तो भैंस का दूध है, जिसके बाद सभी गांव वालों ने, महिलाओं ने उस दूध का प्रयोग कर लिया। उधर जिस झरबेड़ी के नीचे उसने अपने नवजात शिशु को छोड़ा था उसके पास में ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुसने से वह बच्चा मर गया। इस घटना से वह किसान अत्यंत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने झड़बेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब वह ग्वालिन सारा दूध बेचकर वहां आ पहुंची तो अपने बच्चे को ऐसी दशा में देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पापों की ही सजा है। तब वह सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध आज ना बेचा होता और गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो आज मेरे पुत्र की ये दशा नहीं होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सारी सच्चाई गांव वालों को बताकर अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में वापस पहुंची जहां उसने गाय का दूध धोखे से बेचा था। तब वह गांव में गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान सभी से करने लगी और विलाप करने लगी। तब सभी महिलाओं ने अपने धर्म की रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। तब बहुत सारी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह ग्वालिन फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां तो उसका पुत्र जीवित और एकदम स्वस्थ अवस्था में पड़ा हुआ है। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा। छठी माई से अपने पाप के लिए क्षमा याचना की और फिर जीवन में इस तरह का झूठ ना बोलने का संकल्प लिया। अब सुनिए दूसरी कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, हे प्रभु, ये व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ?
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। जब वह विवाह के योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक के हाथों तेरी मृत्यु होगी। ये आकाशवाणी सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और उन्हें कैद खाने में डाल दिया। समय बीतने के बाद देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने कारागार में जा पहुंचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बता दिया। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे देवकी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हलषष्ठी माता का व्रत रखो, जिससे तुम्हारे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी। तब देवकी ने षष्ठी माता के व्रत की महिमा पूछी। देवर्षि नारद इस प्रकार बोले कि हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले चंद्रव्रत नाम का एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के पास में एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाया करता। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी उस राजा को कोसने लगते थे। राजा सदा दुखी रहता और कहता कि मेरा धर्म, धन और कर्म सब कुछ नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, अगर तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो ये तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से मेरे पिता का सुयश बढ़ेगा और प्रजा को सुख भी तो मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार खुद ही उस तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल ही जल से भर गया। उसमें कमल के फूल खिल गए और सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह बहुत दुखी होकर वन को चला गया। वन में उस समय 5 स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत की विधि विधान पूछने पर उन स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसे सुनकर राजा वापस महल में लौट आए और रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम भी हलषष्ठी माता का व्रत और पूजन क्या करो। राजा की बात मानकर समय आने पर हलषष्ठी का दिन भी आया। तब उस रानी ने भी विधि विधान से व्रत रखा और षष्ठी माता की पूजा की, जिसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह राजकुमार एक दिन तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और भागे भागे राजकुमार को महल में ले आए। तभी से वह रानी हर साल हलषष्ठी माता का व्रत हलषष्ठी के दिन करने लगी। अब हलषष्ठी की एक और पुरानी कथा सुनिए। उज्जैन नगरी में एक बार एक पुरुष की 2 पत्नियां थी, जिसका नाम रेवती और मानवती था। भाग्य से मानवती के 2 पुत्र थे, लेकिन रेवती की कोई संतान नहीं थी। सौत के 2 बेटों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से कहने लगी कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार है और उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी अभी एक राहगीर ये संदेश देकर गया है। ये सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्रों को रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फिकवा दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और किसी अनहोनी की आशंका से घर वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, तुम आज मत जाओ। माँ की बात सुनकर मानवती ने व्रत रखा और शाम को हलषष्ठी माता का पूजन किया और हाथ जोड़कर सच्चे मन से षष्ठी माता से प्रार्थना की कि हे छठी मैया, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना और उन्हें लंबी उम्र प्रदान करना। दूसरे दिन ही वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चल दी। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर वह सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया होगा। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि माँ, हमें तो सौतेली माँ ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। शाम को देवी माता आकर हमें जीवन दान देकर गई है। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती छठी माता का गुणगान करती हुई अपने घर को आ गई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगी।
इधर जब रेवती ने यह बात सुनी तो उसे अपनी गलती का भारी पश्चाताप हुआ और वह भी उसी दिन से हलषष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगी। और इस व्रत के पुण्य प्रताप से जल्दी ही रेवती भी गर्भवती हुई और कुछ ही महीनों के बाद उसने भी सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ये थी हलषष्ठी व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। अब इस व्रत का विधान भी जानिए। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाली स्त्रियां उस दिन महुआ की दातुन करती हैं। ज्यादातर पुत्रों वाली महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं। हर छठ के उपवास में हल द्वारा जोता हुआ या बोया हुआ कोई भी अन्न या कोई भी फल नहीं खाया जाता। इस दिन गाय का दूध या दही भी मना होता है। सिर्फ भैंस के दूध, दही या फिर घी को ही स्त्रियां इस दिन प्रयोग करती हैं। शाम के समय पूजा के लिए मालिन हर छठ बनाकर लाती है। फिर उसमें झरबेरी, कांच और पलाश तीनों की ही एक एक डालियां बांधी जाती है। जमीन लीपकर और चौक पूरकर सभी महिलाएं हल छठ वाले गुलदस्ते को जमीन में गाड़ देती हैं। कच्चे सूत का जनेऊ पहनाकर तब उसकी चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करती है। छठी माता को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की जाती है। पूजा के अंत में भैंस के दूध से बना हुआ मक्खन का भोग मां को लगाया जाता है। फिर कथा पढ़ी या सुनी जाती है और उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन महुआ का फल खाकर ही व्रत खोला जाता है। कुछ जगह पर महिलाएं इस व्रत को निर्जल भी रखती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोलती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं आपको पसंद आई होगी।